गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु 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 जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु दर्शन होए अंतर में। गुरु दर्शन होवे अंतर में। नाम भजन कर लो मन माही। नाम भजन कर लो मन माही। सतगुरु दीना नाम बताई। सतगुरु दीना नाम बताई। मंत्र जप लो अंतर में। मंत्र जप लो अंतर में। गुरु दर्शन होवे अंतर में। गुरु दर्शन होवे अंतर में। सतगुरु महिमा नाम की गावे। सतगुरु महिमा नाम की गावे। ब्रह्मलोक का वेद बतावे। ब्रह्मलोक का भेद बतावे। ज्ञान का सागर अंतर में। ज्ञान का सागर अंतर में। गुरु दर्शन होवे अंतर में। गुरु दर्शन होवे अंतर में। घटपट खोलो अंदर बोलो। घट पट खोलो अंदर बोलो। सतगुरु दया निहर को ले लो। सतगुरु दया में हर को ले लो। ये है गुरुद्वारा अंतर में। यह गुरुद्वारा अंतर में। गुरु दर्शन होवे अंतर में। गुरु दर्शन होवे अंतर में। राम ने गाया कृष्ण ने गाया। राम ने गाया कृष्ण ने गाया। गुरु भक्ति मन अंतर में। गुरु भक्ति मन अंतर में। गुरु दर्शन होवे अंतर में। गुरु दर्शन होवे अंतर में। नाम की सीढ़ी तुम चढ़ जाओ। नाम की सीढ़ी तुम चढ़ जाओ। सत्य धाम के दर्शन पाओ। सत्य धाम के दर्शन पाओ। सतगुरु चरण है अंतर में। सतगुरु चरण अंतर में। गुरु दर्शन होवे अंतर में। गुरु दर्शन होवे अंतर में। श्री चरण में तुम मन लाओ।
श्री चरणन में तुम मन लाओ, श्रद्धा भाव से शीस झुकाओ, श्रद्धा भाव से शीस झुकाओ। मुक्ति पद है अंतर में, मुक्ति पद है अंतर में, गुरु दर्शन होए अंतर में, गुरु दर्शन होवे अंतर में। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, अपने सदगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और अब तक जो भूतपूर्व में आए जितने भी समर्थ संत सदगुरु और जो ब्रह्म गुरु या त्रिलोक के दर्शी त्रिलोक गुरु, उन्होंने यही कहा कि जो कुछ मिलेगा इस घाट में मिलेगा। ये असली मनुष्य रूपी गुरुद्वारे या असली मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में मिलेगा और वो साधना करने से मिलेगा, नाम भजन करने से मिलेगा। बाह्य मुख कीर्तन या गाने से कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसके लिए सदगुरु ने नाम दान दिया, गुरु मंत्र दिया और कहा जिसको गुरु मंत्र या नाम दान नहीं मिला तो जिसको जब तक वो मेरा एक ही नाम भजेगा, सदगुरु मालिक स्वामी जो भी कह करके मुझको पुकारेगा मैं उसको मिलूंगा और उस पर दया कृपा करूंगा और उसकी डोरी मेरे पास होगी। जो श्रद्धा भाव से भजन करता है और किसी भी नाम से उस प्रभु को पुकारता है, कहते राम के 1000 नाम लाख नाम कृष्ण के, तो उन हजारों नाम में से कोई तो नाम लेता होगा। उसी तरह जो स्वामी है, सदगुरु है, कबीर साहब आए, साहब नाम लगाया, साहब भी लोग बोलते हैं, सतनाम भी बोलते हैं, गोविंद भी बोलते, राम नाम भी बोलते, राधा स्वामी भी बोलते, जय गुरुदेव भी नाम बोलते और सतनाम भी नाम बोलते हैं। ये कलयुग के नाम, कलयुग के जागृत नाम है। पर आप तो जानते ही हैं, जब लिखा है राम के 1000 नाम लाख नाम कृष्ण के, हरि के अनंत नाम, तो हरि कौन है? जब राम के 1000 हैं, लाख कृष्ण के, तो हरि कौन है? और वो जो सर्वेश्वर होगा, परम पिता परमेश्वर होगा, जो सर्वव्यापी होगा, उसके कितने नाम हैं? तो प्रेमियों, नाम की बड़ाई कोई नहीं कर सकता। जो श्रद्धा भाव से जिस तरह से भी पुकारेगा अपने प्रभु को, ईश्वर को, स्वामी को, वो उसी तरह उसको प्राप्त होगा। पर उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा किस प्रकार की हो? जैसे लौकिक उसके गुरु वाल्मीकि, उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, पूरी शिक्षा दीक्षा दी और उनकी शिक्षा को उन्होंने सफल करके दिखाया। तुम्हारे सदगुरु ने तुमको नाम दान दिया और वो अमूल्य वस्तु दी जो किसी को जल्दी नहीं मिलती, तुमको सस्ते में मिली, वो मुक्ति पद परम पद प्राप्त करने की। और इस मुक्ति पद और परम पद प्राप्त करने के लिए उन्होंने नाम भजन का रास्ता बताया और नाम योग साधना समझाई, जिसमें सुमिरन ध्यान और भजन बताया। उस सुमिरन ध्यान भजन को इस गृहस्थी के झंझटों से समय निकाल करके सुबह और शाम में करना था। अब आपने कितना किया कितना नहीं किया, गुरु महाराज ने 1 हफ्ता दिया, 15 दिन, 1 महीना और 6 महीना भी दिया कि मन को रोक करके सच्चे मन से कर लो, दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा, चूचा बोलने लगेगा। पर अगर करोगे नहीं, अंदर में दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा, किससे पूछोगे कि गुरु महाराज ने क्या बताया, क्या कहा? और उन्होंने बराबर यही कहा कि बाहर से नहीं, अंदर से प्रेम करो। खोजरी पिया को निज घट, उसको घट में घाट पर खोजो। बाहर खोजने की आपको जरूरत नहीं, बाहर वाला जब मिलेगा तब मिलेगा, पर अंदर वाला तो बराबर मिलता ही रहेगा। तुम्हें अंदर का ज्ञान बताया तो अंदर का ज्ञान ही पढ़ना चाहिए।
और अंदर का ज्ञान ही रखना चाहिए। बाहर से कोई कुछ भी कह सकता है, पता नहीं कौन क्या समझाता है, क्या कहता है, क्या नहीं कहता। उसके मत और मन के मते हजार होता है, हजारों प्रवृत्तियां होती हैं, पर सदगुरु का जो मत वो एक ही होता है, एक अनी अनामा सच्चिदानंद प्रभु। उस प्रभु का एक ही रास्ता है मिलने का, जाने का। और उसके पास तुम्हें जाने के लिए पहले श्रद्धा हो, वो प्रकट करना पड़ेगा, भाव दुरुस्त करना पड़ेगा। भाव का भूखा है भगवान, और उसी तरह भाव का भूखा सदगुरु। जैसे आप में भाव बना और भाव विभोर होकर के आप बैठेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि राम का ही दर्शन हो, सतलोक धाम भी मिल सकता है एक ही दिन में। ये तो गुरु की दया की कृपा के ऊपर है। जब गुरु समर्थ है, सक्षम है, वो हर प्रकार समझाता है और बताता है। और अगर आप गुरु आदर्शों पे पालन करते हो, गुरु के आदेश का पूरा पालन करते हो, उसका पूरा हुक्म बजाते हो, तो गुरु तुम्हारे भी सारे कामों को करेगा, तुम्हारे सारे कार्यों को करेगा। इतिहास गवाह है कि मतंग ऋषि के आश्रम पर जब सेवरी पहुंची तो उनको यही बताया था कि तुम बच्ची यहीं रहना, एक दिन राम जी आएंगे। उसने तो बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक आस नहीं छोड़ा। रोज रास्ते को साफ किया और फूलों को बिछाया और अपने राम की बाट निहारी। अरे उसी से सीख लेना चाहिए, ये तो इतिहास है। और अगर भूतपूर्व में संतों ने कुछ लिखा नहीं होता तो आपको आज कोई ज्ञान नहीं होता। पाठशाला में अगर बच्चे को पढ़ाया ना जाए का खा गा गा अंगा, फिर एमए बीए ग्रेजुएट, तो वो ग्रेजुएट होगा ही नहीं करेगा। उसको क्या कहा जाएगा? अंगूठा टेक। और उसको अगर अंगूठा टेक को गांव में कोई बुजुर्ग मिल गया जो कढ़ा हो, आध्यात्मिक ज्ञान से भरा हो, तब उसमें ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। वरना कहते बिना पढ़े नर पशु कहा, बिना पढ़े नर पशु कहा, उसका कोई अस्तित्व नहीं है जब तक उसको ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान की खोज के लिए तुम्हें अपने सद्गुरु के पास, स्वामी के पास, गुरु के पास जाना ही होगा। और अगर इतने ज्ञानवान होते तो सारा काम आपका हो जाता, पर आपको ज्ञान नहीं है। और जिस सदगुरु ने सन 1952 से 12 तक समझाया, आज भी वही समझा रहा, कोई दूसरा नहीं समझा रहा। गुरु महाराज ने कहा 3 बार, जब सदगुरु जय गुरुदेव तुम बोलोगे तो जो बोलना है मैं बोलूंगा, आपको कुछ नहीं करना, बोलूंगा मैं, जिम्मेदारी उनकी है, हमारी आपकी थोड़ा है। जो प्रार्थनाएं हम बोलते हैं वो एक अलग चीज है, और जो सदगुरु बोलता है वो अलग चीज है। उन्होंने कहा मेरी नकल मत करना, और जो मैं कहूं उसको तुम करना, जो मैं तुमको समझाऊं उस चीज को करना, मेरी नकल नहीं करना। तो प्रेमियों, जो उन्होंने समझाया और बताया, हमको उसी को करने में मुक्ति पद प्राप्त होगा। सर्वप्रथम है सुमरन, उसके बाद ध्यान, फिर भजन। इस सुमरन ध्यान भजन को हमें एकाग्र चित्त होकर के करना, मन बुद्धि चित्त ला करके करना। और इतिहास गवाह है, जिसने किया उसको प्राप्त हुआ। यही आपके कौशाम्बी जिले से, कौशाम्बी से पास ही जमुना जी हैं, इधर गंगा जी है, उधर जमुना जी। और इसी जमुना जी के किनारे राजापुर गांव में गोस्वामी जी प्रकट हुए, पैदा हुए, उन्होंने जन्म लिया। उन्होंने ऐसा महाकाव्य, वो जन जागरण का, राम भजन का, नाम भजन का लिखा, जो पूरे भारतवर्ष नहीं विश्व में मशहूर और मार्गदर्शक है। अगर वो लिखते नहीं तो इतनी बड़ी जन जागृति घर घर में कैसे जानकारी होती, और उसको बताया नहीं जाता। पर प्रेमियों, उस जमाने में क्या हृदय ही थे काशी वाले, और भी रहे होंगे आसपास वाले। पर प्रेमियों, जब संत सदगुरु चले जाते हैं तो बाद में लोग पछताते हैं कि अगर हम होते तो हमें भी मिल जाता। तो इतिहास गवाह है, गोस्वामी जी को मिला, और जब गोस्वामी जी को मिला, उन्होंने लिखा तो उनकी ख्याति,
और ख्याति हुई, उन्होंने सुनाना शुरू किया तो हृदय को भी मिला। कर्मा धर्मा श्यामा नैनू और रेवती दास और फूलदास को भी मिला और साथ साथ तकी मियां को भी मिला। पर उसमें अंदर सर्वप्रथम नाम हृदय का ही। प्रेमियों, उधर रविदास जी ने मीराबाई को जब नाम दिया, उसको प्राप्त हुआ तो भी नाचने गाने लगी, बताने लगी कि हमारे गुरु ने इस तरह बताया और इस तरह मिला। आपके सदगुरु ने भी इस कलयुग में, इसी कलयुग में उसको मिला, इसी कलयुग में तुम्हारे सदगुरु ने भी तुमको दिया। पर आप डरते इसलिए हो कि ये बताया गुरु महाराज ने कि दुनियादार को मत कहना, अपने मन मंदिर में कुछ रहना, मुझको बताना। पर ये बताओ, रात में अगर सांप काटने वाला स्वप्न आप देख लो तो सुबह पूरे गांव और घर को बताओगे कि नहीं कि रात में हमको सांप ने काट लिया? फिर उस प्रभु के दर्शन को कैसे छुपा सकते? उस प्रभु के दर्शन को किसने छुपाया? कृष्ण ने छुपाया, राम ने छुपाया, गोस्वामी ने छुपाया, कबीर ने छुपाया, भीखा दादू दरिया, किसने छुपाया? आखिर ये किताबें क्या बता रही जो तुम्हारे सामने लिख करके रखी हुई? किसने छुपाया? वेद व्यास ने छुपाया, जो श्रीमद् भागवत गीता को लिखा वो छुपाया, किसने छुपाया? और जब तुम्हें मिलेगा तो ना तुमसे छुपेगा। पर पाने की कोशिश करो, ये नहीं कि बुढ़ापा आ गया अब हमें कुछ नहीं मिलेगा, या इस तरह है हम गरीब हैं तो हमें नहीं मिलेगा। उस दरबार में कोई गरीब और अमीर नहीं होता। वहां सच्चा नाम भजन और सच्ची श्रद्धा चाहिए। अगर श्रद्धा से आप बैठ गए, भाव से पुकारना शुरू किया, टेर लगाना शुरू किया, तो भाव का भूखा वो प्रभु सतगुरु केवाड़ी जरूर खोलेगा, दरवाजा जरूर खोलेगा। और जिनको मिला भाव से, बिना भाव के किसी को कुछ मिला नहीं। टेस्ट करने देखने तो बहुत लोग गए, तो मेला देखने तो बहुत लोग जाते हैं। अभी कुंभ लगेगा, कुंभ में नहाने तो बहुत लोग जाएंगे, पर वहाँ कल्पवास करने वाले कुछ ही लोग रहेंगे, और वहाँ और तरह की साधना करने वाले कुछ ही लोग रहेंगे। इसी तरह हर जगह की बात होती है। संतों के दरबार में या आपके गांव में पंडित जी महाराज आते हैं। जब पंडित जी महाराज आते हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं, तो सुनने के लिए तो सब लोग जाते हैं, लेकिन उस कथा को श्रवण कितने लोग करते, उस आदर्श को कितने लोग मानते? उसी तरह संगत का भी हाल। गुरु वचनों को कौन पालन करता है और या गुरु की बात कौन मानता है? गुरु को मानते, गुरु की नहीं मानते। जब गुरु की ही नहीं मानते तो कैसे नाम भजन करेंगे या कैसे सुमरन होगा? आप हमेशा देखिए, गुरु महाराज ने कहा किसी की निंदा न करना, आलोचना नहीं करना, किसी से ईर्ष्या द्वेष जलन नहीं करना, आराम से श्रद्धा भाव से सबकी सेवा करना। पर अपने आप खोज करके देखो अगल बगल, ये बड़े वाले हैं, वो छोटे वाले हैं। जबकि मैंने यही देखा है कि भंडारे में पत्तल सबकी एक ही लगती है। जो AIP VIP रहे होंगे उनको तो मैंने देखा नहीं ना। मैं उधर गया जहाँ नमक रोटी मिलती थी गुरु के आदेश से, वो नमक रोटी मैंने खाई, और उसी भंडारे को मैंने देखा जिसमें सबको बराबर पत्तल मिलती और बराबर सब लोग बैठते थे। किसी से कोई नहीं पूछता था भैया तुम ठाकुर हो या मिस्टर हो, ऐसा कोई पूछता नहीं था। तो प्रेमियों, जब वहां नहीं पूछा जाता था तो यहाँ भी उसी तरह का श्रद्धा भाव। ये प्रभु परमात्मा सदगुरु के बनाए हुए सारे जीव, ये मनुष्य रूपी मानव टोल मंदिर जो अमोलक है, वो सदगुरु का बनाया, उस अनामी महाप्रभु का बनाया हुआ है। उसने मसाला ना दिया होता तो यहाँ कुछ भी तैयार ना होता। तो असली पिता तो वही है, और असली पिता के साथ साथ उन्होंने नाम भजन करने के लिए आपको बताया कि आप नाम भजन करो।
और नाम भजन करने के साथ साथ ये समझाया और बताया है गुरु महाराज ने कि देखो, चाहे त्रिलोक में रह लो और चाहे स्वर्गलोक को देख लो, और चाहो तो अंदर राम से मुलाकात कर लो, इस घटपट को खोलो, अंदर बोलो, और चाहो तो तुम यही नरकलोक में रहो। ये आपके ऊपर निर्धारित करना है। तो जब श्रद्धा बन जाएगी तो राम से भी मुलाकात होगी, स्वर्ग वैकुंठ भी जीते जी दिखाई पड़ेगा। और अगर श्रद्धा भाव नहीं बना, माला चल रही है, भैंस को चारा डालना है, अभी खेत में पानी लगाना है, तो पहले वही काम कर लेते, माला करने की जरूरत नहीं थी। और माला कोई करने की जरूरत नहीं, तुम सीधे खेत में पानी लगाए रहते, अपने सदगुरु में लगन लगाए रहते, पानी भी लगाते, उसका नाम भी बोलते, वो भी तो एक भजन है। आखिर हनुमान जी के हाथ में कभी तुमने माला देखी है? जो दिखाया जाता है टीवी में, कभी माला देखी है? वैसे तो हनुमान जी का दर्शन अंदर में ही होगा, बाहर से तो मिलना मुश्किल है, पर उनके हाथ में कभी माला देखी सीताराम सीताराम वाली? फिर कौन सी? और रामायण में लिखा है, सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राख्यो राम। अरे कौन ऐसा नाम था जिसको भजते थे, जिसकी वजह से उनके राम उनके बस में थे? आपको भी नाम मिला, आपका भी राम है, आपने कैसे बस में नहीं किया? या मन में बह गए, या तन में बह गए, या इस संसार में बह गए, कैसे नहीं किया? भक्ति उन्होंने किया, उनका नाम हो गया। हृदय ने किया, उनका भी नाम हुआ। मीराबाई ने किया, उनका भी नाम हुआ। चलो तुम्हारा नाम नहीं होता, तुम्हें कम से कम स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी या मुक्ति पद तो मिल जाता। नाम की क्या जरूरत? नाम के बाद क्षय होती। नाम तो रावण का भी था, पर हमें नाम की जरूरत नहीं, हमें मुक्ति की जरूरत है। पर उस मुक्ति पद पर कितना अग्रसर हुए। देखो, सच्चा सत्संग उस सदगुरु का वही होता है जो स्वामी और सूरत का, सूरत और स्वामी का। वो स्वामी बता रहा है, ये सूरत सुने और अपने निज घर की तरफ चले। जब अपने घर में पहुंच जाए, अपने धाम में पहुंच जाए, मुक्ति पद प्राप्त कर ले, मोक्ष प्राप्त कर ले, प्रिया पद प्राप्त कर ले, उसी को सच्चा सत्संग, उसी को सच्चा जो है मुक्ति पद, उसी को सच्चा सदगुरु की दया। हमें कुछ मिले ही नहीं, नामदान ले लिया, चलो ठीक है, नामदान मिल गया, शाकाहारी रह गए, आगे भजन नहीं किया, चलो फिर मनुष्य जीवन मिल जाएगा। लेकिन गोस्वामी जी ने, सभी ने बताया है कि जन्म तुम्हारा तो दूसरा दुख, जन्मते मरते होते तमाम दुख मिलेगा। अभी इस जीवन में इतना कष्ट झेल करके गए, क्या दोबारा जीवन में सुखमय रहेगा? सुखमय रहेगा जब राम को इस धरती पर सुख नहीं, कृष्ण को सुख नहीं मिला, तो हमको तुमको सुख की कामना करनी ही नहीं चाहिए। जो कुछ मिला है उसी में गुजारा करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं, मन लागो मेरा यार फकीरी में। जब फकीरी में मन लग जाए तो जो कुछ मोटा महीन मिले उसको खाओ और उस प्रभु का गुण गाओ और सच्चे मन से सिमरन ध्यान भजन। और जब जिसको मिला तब उसने अपने सदगुरु की महिमा को गाई। आप भी सुनिए किस तरह गाई। संत रविदास रहे काशी में, संत रविदास रहे काशी में, अंतर ज्ञान बतावे, अंतर ज्ञान बतावे, नाम गोविंद जगा कर रखा, नाम गोविंद जगा कर रखा, घट में अलख जगावे, घट में अलख जगावे। अरे इन संतों का, जिनकी बात और महिमा निराली है, इन्होंने किस तरह से उस प्रभु को जगाया और जाप किया, उनका नाम रखा। उसके बाद भी घना घोर हुआ
कि पूरे भारत नहीं विश्व में भी उनका नाम उस जमाने में हो गया जब ट्रेन प्लेन हवाई जहाज नहीं था। कैसे हो गया उस काशी में? और कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। तुम्हारे गुरु ने किया। अब उन्होंने गोविंद नाम जगाया, और जब गोविंद नाम जगाया तो मीरा तो घर से ही गोविंद को ही मानती थी, पर वो कृष्ण भगवान को गोविंद जानती थी। रोज सच्चे मन से गोविंद 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 हरे गोविंद वो टेर लगा। जब टेर लगाई तो वो टेर तो रैदास जी के पास आती, जिसने नाम जगाया, जिसको नाम में पावर मिली। अब जब रविदास जी के पास आई तो रविदास जी काशी छोड़ करके चल दी। काशी से चले गए और जा करके उधर मेवाड़ और मारवाड़ में, राजस्थान में कुटिया रमाया। सतगुरु बोले है मीरा के, सतगुरु बोले हैं मीरा के, घट मन मंदिर बीचे, घट मन मंदिर बीचे, बाग जनाने तेरो आयो, बाग जनाने तेरो आयो, नाम भजन मन मीचे, नाम भजन मन मीचे। अब उसको स्वप्न में वहाँ वो नाम भजन कर रही है, गोविंद गोविंद। इधर वो पहुंच गए और जनाने बाग में बैठे हैं। अंदर में उसको बता रहे हैं कि ये बच्ची तू मुझे बुला रही, मैं आ गया हूँ, तेरे जनाने बाग में बैठा हूँ, तू जल्दी से आ जा, तो यहाँ तुझे मैं रास्ता बता दूं और तुझे समझा दूं, फिर तुझे गोविंद से मिलना हो जाएगा। ये बच्ची मैं आ गया, जिसको तुझने बुलाया है तूने वो आ गया है, तू मुझसे मिलने के लिए आ जा। मीरा उठी धाई कर दौड़ी, मीरा उठी धाय कर दौड़ी, चरण शीस झुकावा, चरणन शीस झुकावा, गुरु दर्शन पाकर के मीरा, गुरु दर्शन पाकर के मीरा, मन मंदिर हरसावा, मन मंदिर हरसावा। वैसे समझ लीजिए जैसे तुमने स्वप्न में देखा और बाहर गए तो तुम्हें वो चीज पूरी मिल जाए तो तुम्हें खुशी और प्रसन्नता होगी। उसी तरह उसको मन मंदिर में जब उसने अपने समरसन सदगुरु को देखा तो वहां से वो दौड़ती हुई आई और देखा तो सामने बैठे हैं, चरणों में गिर गई और हाथ जोड़ करके वंदना और प्रार्थना करने लगी। कहा, हे सदगुरु, हे प्रभु, मैं तो नहीं जानती पर आप ही प्रभु हैं, आप ही भगवान हैं, जो मुझको पहली बार अंदर में बोले और बताया कि हाँ जा, मैं मिलूंगा। तो आप ही मिले हैं। अब आप हमें पूरी चीज बताइए और समझाइए, मुझे उस गोविंद से दर्शन कैसे होगा, उस गोविंद से मैं कैसे मिलूंगी, उस गोविंद के पास में कैसे जाऊंगी और कैसे मुझे इस जो है दुखमय जीवन से छुटकारा मिलेगा। बैठो बाची तुम चरणन में, बैठो बाची तुम चरणन में, सच्चा ज्ञान बताऊं, सच्चा ज्ञान बताऊं, हरि मिलन हो जीते जी तुम्हें, हरि मिलन हो जीते जी धूरी धाम समझाऊं, धूरी धाम समझाऊं। अब मीरा के सदगुरु रविदास जी, उन्होंने तो ये नहीं देखा कि ये जात की कौन है, वो तो छत्राणी थी और ये रैदास थी। और उन्होंने तो श्रद्धा भाव से मांगा और उन्होंने श्रद्धा भाव से नामदान दिया। नामदान देने के बाद वहीं बैठा करके अनुभव भी करवाया। 7 बार नीचे से ऊपर चढ़ाया
और अपने प्रताप से, अपने बल से उन्होंने नीचे से ऊपर तक पहुंचाया और वहीं मारवाड़ में रह गए। कुटिया वहीं उनकी रही और वहीं अलग जगाती रही। अब 7 बार पहुंचाया और अपने परम संत बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने जब काशी में और दली बाजार में 10 जुलाई सन 1952 को नामदान दिया तो उन्होंने जो नामदान लेने वाले थे उन सबको घट में रखा, बैठा कर और वहीं अंगूठा रखा और वहीं सबको दिखाया कि देखो अंदर में दिखाई पड़ता, सुनाई पड़ता नहीं, कोई मानने वाला इस कलयुग में होता। उसके बाद में जब भारी भीड़ हो गई तो जिम्मेदार समझाते रहे, कभी तक तो समझाया नहीं, कहा स्मरण ध्यान भजन करो और लाओ, बस यही काम बचा। और वास्तविक काम तो गुरु महाराज का यही रहा कि तुम लग करके सदाभाव से स्मरण ध्यान भजन करो और जो कुछ हो तुम हमें देना, जो तुम्हारी मर्जी। और बराबर ये बताते रहे कि जो 1 रुपया दिया तो 25 पैसा मुझे मिला, तो 75 कहाँ गया? फिर भी आपको समझना चाहिए कि उस 25 पैसे में हमको कितनी बड़ी दया दी। अब क्या करते, सभी लोग तो पहुंच नहीं सकते, इसलिए अब मीरा के गुरु ने उनको नामदान दे दिया, सच्ची बात बता दी। अब वो लगी भजन करने, जब लगी भजन करने तो घाट में जब चले और निस दिन आवे वहां कुटी पर जावे, बतावे धीरे धीरे पूरे वहां मेवाड़ में मारवाड़ में चर्चा हो गई। तो अरे भैया उस सूद के पास जाती, उसके पास जाते, ब्राजनानी महलों में बड़ी बुराई, बड़ी झंझट और बड़ा अपजस फैला। अब पर मीरा रानी कभी झुकी नहीं, इसीलिए कहते पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। आप लोग कैसे, आपको भी तो उसी समरस सदगुरु से नामदान मिला, आपने न घुंघरू बांधा, न कुछ किया और न कुछ करने के लिए तैयार है। वही नामदान मिला जो नामदान हमारे गुरु महाराज ने, उसने पूरा लख जगाया और पूरे मारवाड़ को नहीं पूरे भारत को हिला दिया और पूरा अनुभव उसने खोल खोल करके बताया। निज अनुभव को मीरा गावे, निज अनुभव को मीरा गावे, सतगुरु ज्ञान खोल समझावे, सतगुरु ज्ञान खोल समझावे, महिमा अनुपम नामी, महिमा अनुपम नाम। नाम बतायो है सतगुरु ने, नाम बतायो है सतगुरु ने, मन मंदिर के स्वामी, मन मंदिर के स्वामी। वो बता रहे हैं मीरा बता रही हैं कि हमारे सदगुरु के मिलने के बाद ही हमें सारा कुछ मालूम हुआ। मैंने जो कुछ देखा वो गुरु कृपा से और जो बताया उनके सहारे हमने नाम भजन किया। जब हमने नाम भजन किया तो हमें प्राप्ति हुई और जब प्राप्ति हुई तो धीरे धीरे मैं उसको गुनती गई, लिखती गई और सुनती गई और श्रद्धा भाव से स्मरण ध्यान भजन करती गई। मैंने अपने गुरु कृपा से पाया और पहले क्या मिला, सतगुरु दर्शन घाट पे होवे, सतगुरु दर्शन घाट पे होवे, साची लगन लगाई, साची लगन लगाई, मन बुद्धि चित चरण दीना, मन बुद्धि चित चरणन दीना, प्रगट हुए रघुराई, प्रगट हुए रघुराई। सबसे पहले मैंने अपने सदगुरु के दर्शन इस मन मंदिर में घाट के ऊपर किया। जब घटपट खुला तो सदगुरु का दर्शन किया। अंदर में सदगुरु
का दर्शन करने के बाद उन्होंने हमको नाम दिया था, उस नाम के सहारे समझाया था। इसलिए जैसे वो प्रकट हुए, ये मन बुद्धि चित्त और जो कुछ था काम क्रोध मद लोभ, ये सब तो गुरु के चरणों में मैंने अर्पण कर उसको उन्हीं को दे दिया दक्षिणा स्वरूप की, ये तुम ले लो, ये हमारे रखने की वस्तु नहीं है, हमें ना इसकी जरूरत ही है। जब उसको दे दिया और श्रद्धा भाव से जब बैठे घाट पर घट में, तो हमारी सूरज जाग गई। और जब सूरज जाग गई तो सीधे हम देख रहे हैं कि रघुराई मिल रही, इस देश के मालिक त्रिलोकीनाथ मिल रही। चरण वंदना कर त्रिलोकी, चरण वंदना कर त्रिलोकी, अंदर ध्यान लगायो, अंदर ध्यान लगायो, ब्रह्मलोक के दर्शन कीना, ब्रह्मलोक के दर्शन कीना, मन मंदिर हरसायो, मन मंदिर हरसायो। रघुराई के प्रभु राम के जब दर्शन कर लिया तो अंदर में ध्यान अभी थोड़ा नहीं लगाए ही रखा और उनसे यही आशीर्वाद मांगा कि मैं सदगुरु के पास जाना। तो उन्होंने हाथ उठा करके दाहिनी तरफ रास्ता बताया। उस रास्ते से चढ़ते उठते गिरते हुए मैं वहां जब पहुंची तो ब्रह्मलोक, उस ब्रह्मलोक को मैं देख रही हूँ, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, सदगुरु का नाम बोल रही हूँ, अभी मैं उसमें चल ही रही और उस हरि ब्रह्मलोक के धाम के दर्शन को कर रही हूँ। किस तरह का है वो अभी आपको बतलाऊंगी, जो हमको पूरा ज्ञान होगा वो धीरे धीरे डायरी में लिखती है। हर्षित पुलकित ब्रह्मलोक में, हर्षित पुलकित ब्रह्मलोक में, चरणन पहुँची जाई, चरणन पहुँची जाई, सतगुरु सूरत मूरत देखे, सतगुरु सूरत मूरत देखे, मन मंदिर मुस्काई, मन मंदिर अब मुस्काई। उसको सच्चा भाव पैदा हुआ। जब ब्रह्मलोक पर गई उसने सदगुरु को देखा और सोच रही कि नीचे भी गुरु महाराज, ऊपर भी गुरु महाराज, और संग संग भी गुरु महाराज, और इधर बैठे अद्भुत गुरु महाराज, और ये क्या क्या हो रहा है और कैसा कैसा हो रहा है, ये मेरे कहने सुनने में नहीं आ रहा। ऐसा अजीबो गरीब तो कभी कभी दिखा ही नहीं था। अब गुरु चरणों में बैठ करके वो सत्संग सुन रही। सत्संग सुनने के बाद निज घाट में वह वापस आवे, निज घट में वह वापस आवे, काल त्रिलोक की महिमा पावे, काल त्रिलोक की महिमा अब पावे। जो ब्रह्मलोक से वापस आ रही है तो इधर राम जी के दर्शन कर लिया। अब दूसरी लाइन से वह आ रही है, वो लाइन लाइन में आ रही है। अब राम जी के उस स्वरूप का दर्शन जो साकेतवासी, फिर उस स्वरूप का दर्शन जो वैष्णो रूप है, फिर उस स्वरूप का दर्शन जो काल रूप है, जो राम जी का पहला पुत्र है, या अर्थात राम जी का तीसरा स्वरूप है, चौथा स्वरूप, वो चौथा स्वरूप काल रूप, उसको देख रही। फिर उसके बाद में और नीचे उतरती है तो क्या देख रही है कि धर्मराज का दरबार है, जमराज और धर्मराज हैं। फिर उधर से पलटती है, अभी वो वापस घट में नहीं है, अभी पलट पलट के सब देख रही। फिर उधर से देखती है अध्या महाशक्ति का देश है, फिर उधर देखती विष्णु देश है, फिर शिव जी का देश है, फिर ब्रह्मा जी का है, फिर इधर स्वर्ग है, उसमें बहुत से लोग, उन लोगों को देख देख करके एक एक को लिखती है
इधर से जाने में ये, उधर से आने में ये, इधर से ये, उधर से वो, मतलब कोई चीज बचती नहीं है जिसको छान छान करके वो देखती है और लिखती है। अगर इसी तरह सदगुरु ने और सदगुरु के शिष्यों ने लिखा नहीं होता तो आपको किसी प्रकार का ज्ञान होने वाला। क्योंकि समर्थ संत कबीर साहब के आने के बाद जो बीजक लिखा वो धर्मदास, कबीर का बीजक जो लिखा धर्मदास ने, जो गुरु महाराज बताए जो अंदर अनुभव हो उसको जो है वो कबीर बीजक में उन्होंने लिखा, उसका नाम कबीर बीजक। और कबीर साहब से पहले किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि निरंजन भगवान का कोई लोक या ब्रह्मलोक भी कोई या सतलोक भी कोई या इस तरह की कोई चीजें। तो जब समर्थ संत कबीर साहब के जमाने से अब तक हमारे स्वामी जी महाराज का जो जमाना है ये चल रहा है, पर पूरा समीकरण वही समर्थ संत सदगुरु सुनाता है या तो उनका कोई विशेष जीव, सब नहीं सुना सकते। तो मीरा ने उस चीज को देखा। अब वो तीनों लड़ियों से देख रहे, अरे भाई नाग लोग इसी में है, गंधर्व लोग इसी में है, किन्नर लोग इसी में है और तरह तरह के लोग इसी में, पाताल लोग भी इसी में। तो हर जगह तुम्हें जाना होगा कि नहीं जाना होगा, चाहे 1 घंटे में जाओ, चाहे 10 घंटे में जाओ, चाहे 12 घंटे में जाओ, अगर पूरा नॉलेज और पूरा ज्ञान नहीं होगा तो आप डॉक्टर बड़े वाले बन नहीं सकते। और सबसे बड़ा डॉक्टर तो अनामी महाप्रभु सदगुरु ही होता है, जिसके द्वारा ये चीजें देखी जाती है। हरसित पुलकित मीरा रानी, हरसित पुलकित मीरा रानी, घटाया मैं छन ब्रह्म सयानी, घट आवे जा ब्रह्म समानी। ये मीरा रानी अब क्या कर रही है, कभी तो ब्रह्म में चली जाती है, गुरु का सत्संग सुनती है, वो कभी तो पूरे त्रिलोक और ब्रह्मलोक से नीचे का भ्रमण करती है और भ्रमण करके एक एक चीजों को लिखती है, कहाँ क्या है और किससे किस तरह मिला जाता है, किस किस निशानों से जाया जा सकता है, कौन कौन से घटपट खुलने के बाद रास्ते हैं और कौन सा रास्ता सबसे सुलभ है, कौन रास्ता सबसे सच्चा है जो सीधे सदगुरु के पास ले जाता है, कहीं फंसावा ना हो और कहीं कुछ भी ना हो और हमारे स्वामी का दर्शन। ऐसा मीरा का अब उसको कितना समय लगा ये तो गुरु महाराज और मीरा ही समझ सकती है, कोई दूसरा कैसे समझ सकता है। क्योंकि इसमें किसी ने सन 52 में भी नामदान लिया होगा, किसी ने 1980 में लिया होगा, किसी ने 78 में, किसी ने 77 में, इसमें कौन कहे। और मेरी समझ से तो सब नए नए, कोई पुराना है नहीं। सदगुरु के दरबार में कोई पुराना नहीं होता, जब जब वो नामदान देता वो नए करता, पुराना करते नहीं। सोनार के यहाँ ले जाओ, सोना वो काट पीट करके गला करके फिर से देवा तैयार करेगा, उसका काम ही यही। तो आपने अगर अपने मन और चित्त और सूरत रूपी कपड़े को अगर सदगुरु को दिया है तो उसने धोया जाएगा, अगर नहीं दिया है तो मन के मते 1000, क्योंकि ऐसा लिखा है धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहाँ भरा निर्मल पानी। किसी ने ये नहीं कहा कि सतगुरु के बिना कोई काम हो जाए। वैसे मेरी निंदा आलोचना तो बहुत होती, परंतु मैं अपने सतगुरु को ही जानता हूँ और हमने अपने गुरु के मुख से सुन रखा है कि उन्होंने भी अपने सतगुरु की ही खोज की थी। बिना सतगुरु के किसी की नैया पार होने वाली नहीं है। गुरु तो कहते जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 5 1000 गुरु कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब समर्थ संत शब्द भेदी गुरु मिल जाए तो मीरा नाचे बीच गगन में, मीरा नाचे बीच गगन में, सुनाए घुंघरुआ भारी, सुने
घुंघरू आभारी मस्त मंगन ये मीरा रानी मस्त मगन ये मीरा रानी घट सब धन उजियारी घट सब धन उजियारी अब मीरा रानी के घट में मतलब इस मनुष्य रूपी मानव क्रोल मंदिर में जीते जी शब्द सुनाई पड़ रहा है और भयानक उजियाला हो रहा है, पूरा परम प्रकाश हो रहा है, पूरा प्रकाश हो रहा है और उजाला और तरह तरह के बाजे बज रहे हैं। अब ऊपर का भी बाजा सुन रही भी ब्रह्म का पूरा देखा नहीं, क्योंकि अभी तो नीचे का लौट करके वहां गुरु चरणों से नीचे आई और नीचे ऊपर जब देख करके नहीं जाएगी यहाँ से वहां तो कैसे ज्ञान होगा पूरा। एक तो गुरु ऐसा होता है कि जहाँ का जीव तहाँ पहुंचा देता है, पर उससे कोई मतलब नहीं होता। अगर वो कोई मतलब न रखे तो, अगर उसको मतलब है उसको संसार में बताना और समझाना तो पूरी चीज उसको देखना होगा। समरस संत सद्गुरु उसी को कहते हैं जो अपनी किताबों में पूरा ज्ञान लिखता है और किताब पढ़ करके सुनाने वाला समरस संत सद्गुरु नहीं होता। जो शब्द को सुनाए, धुरी से उठा करके धाम तक पहुंचाए, धुरी पर बैठा करके निज घाट से घाट पर अनुभव करवाए, उस परम पिया उस परम प्रभु का दर्शन करवाए, उसी को सद्गुरु कहते हैं। किताबी ज्ञान से कोई सद्गुरु नहीं। इसलिए उस परम पिया उस परम प्रभु सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्मरण ध्यान भजन तो परम आवश्यक है, उसको करना ही होगा। तो मीरा रानी बराबर भजन कर रही है और नित्य प्रति आ जा रही है और इस दुनिया के झकोले भी सह रही। कहते पलटू नाहक भूखता जोगी देखे स्वान, जगत भगत से बैर है चारों जुग परमान। अरे भाई भक्ति करोगे तो कुछ ना कुछ प्रसाद तो ये दुनिया वाले देवे करेंगे। जब टाट पहना होगा तो टटहवा कहे जाता, इनको कपड़ा नहीं दुहाता, पता नहीं किस मूड के हैं, बताओ इतने बड़े हो गए इस जाति बिरादरी के पहन लिया था। हमने भी अपने कानों से सुना तरह तरह, और अब भी लोग कह देते हैं जो पागल बुद्धि के होते हैं और जिनको जानकारी हो गई तो बहुत दिन हो गया तो कुछ नहीं कहते। जो अच्छी बात है तो बड़ा सम्मान होता है हर जगह। तो प्रेमियों पहले तो कुछ ना कुछ हो गई करेगा। आपकी बुराई जितने हो उतने समझो काम अच्छे से हो रहा, और अगर आपकी निंदा नहीं हुई बड़ाई हुई तो समझो बहुत जल्दी नैया डूब जाएगी, काम होने वाला नहीं। तो बुराई भी होना जरूरी है हर प्रकार का। अब मीरा रानी अंदर और बाहर जा रही, अपने सद्गुरु की चरण वंदना कर रही है। अब फिर से जब इधर का पूरा जान लिया और समझ लिया, अपनी किताब में लिख लिया, अपनी रोज की डायरी में, आपसे भी आपके गुरु कहते थे परम संत बाबा जी महाराज की नहीं कहते थे कि रोज अपनी डायरी में निज अनुभव लिखते रहना। कहा था कि नहीं कहा था? जब कहा था तो आपको लिखना चाहिए। और उस डायरी को आपके बच्चे पढ़ते तो कहते हमारे पिताजी तो चले गए पर डायरी में ऐसा ऐसा लिख कर के गए। गांव वालों को बताते चला, देखो तो कि कौन सा सन, कौन सी तारीख, किस तरह क्या लिखा है, कौन सा भजन है, कौन सा प्रार्थना, कौन सा पाठ है। तो उससे तुम्हारी गुरु महिमा ही प्रकट होती। लेकिन आप लिखोगे नहीं तो आगे कुछ बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे समाप्त ही होगा। वैसे कोई ना कोई तो सद्गुरु का बंदा इसको करेगा ही, पर सद्गुरु ने जो करोड़ों की संगत, करोड़ों अनुभवियों की संगत जो तैयार की थी कि सब सतयुग योगी, सब विज्ञानी कर हर धाम करे भव प्राणी, सतयुग आ जाएगा। पर जब आप करते तब तो सतयुग आता, नहीं तो हमारे गुरु महाराज को क्यों करना पड़ता कि अगर एक भी पूरा मिल जाता, सच्चा मिल जाता तो परिवर्तन करके दिखा दी, क्यों करना पड़ता? इसका मतलब कमी हम ही लोगों में है, सदगुरु में तो कोई कमी होती नहीं है। तो वो पूरा लिख रही और लिखने के बाद में अब पुनः वो फिर से ध्यान लगाती है, इधर गुरु चरणों में भी जाती है, दर्शन करती है इधर, और उधर से लौट करके एकांतवास में वो ध्यान लगाती है।
महलों में तो अब जाती नहीं, जंगलों में, गांव में और संतों के दरबार में अब वो ध्यान लगाती। मन मंदिर में ध्यान लगावे, मन मंदिर में ध्यान लगावे, गुरु चरण में शीस झुकावे, गुरु चरणन में शीस झुकावे, ब्रह्म दरस सतगुरु बतलावे, ब्रह्म दरस सतगुरु बतलावे। अब जब गुरु के चरणों में ब्रह्म लोक फिर से पहुंच गई तो वहां जाकर के जब बैठी तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्ची एक काम करो, जाओ ये पूरा देश देख करके आओ, रोज आओ और धीरे धीरे इस पूरे देश का दृश्य वर्णन और पूरी चीजों को देखो और उसको लिखो और पूरा इसको देखो, इसका भ्रमण करो। तब मीरा रानी ने आज गोस्वामी के जो गोस्वामी जी राजापुर में थे उनके गुरु ने बताया था, तब उन्होंने रामायण में लिखा कि इस तरह से ब्रह्मलोक है। ओ मीरा रानी उसको देख देख करके लिख रही। हे सतगुरु मैं गंगा नहायो, हे सतगुरु मैं गंग नहायो, ब्रह्म ज्ञान तेरी कृपा को पायो, ब्रह्म ज्ञान तेरी कृपा को पायो। कहते हैं, वो कह रही है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे सतगुरु, जब मैं वहां जाकर के हमने जो ब्रह्म सूत्र गंगा ब्रह्मलोक में है उस गंगा में मैंने स्नान किया। जब उस गंगा में स्नान किया, सूरत हमारी निर्मल पवित्र हुई, ब्रह्म रसाई हो गई, ये उधर का मसाला जमा हो गया, ब्रह्म का हमें मन मिल गया और हर चीजें हो गई, तो हमें ब्रह्म का दर्शन हुआ। और दर्शन होने के बाद जब मैं वापस आई तो हमें और अन्य चीजों का दर्शन और ज्ञान हुआ जो हमने लिख करके रखा है। और वो सब प्राप्त होने के बाद हे सद्गुरु, मैं पुनः आपके चरणों में आई हूँ, अब जैसा आपका आदेश हो उस आदेश का पालन मैं करूंगी। तो प्रेमियों, धीरे धीरे सारी चीजों को देख रही है। अभी एक संशय है उसके मन में। वो क्या संशय है उसके मन में कि उस संशय को वो देख रही है कि वो रोज जाती है, नीचे में देखती है कि गुरु महाराज ये सफेद वस्त्र पहने बैठे हुए हैं, पर ऊपर गुरु महाराज का वस्त्र गुलाबी गुलाबी, और यही लगता है कि गुरु महाराज होली खेल करके आए, और अपने आप को पलट करके नहीं देखती और पूरा देश देख रही हो लाल ही लाल है। तो मीरा अपने किताब में लिखती है कि लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। वो लिखती है अपने किताब कि लाली देखन में हो गई और मैं भी हो गई लाल। अब जब उस लाल देश को और लाल गुरु को देख रही तो गुरु से पूछ रही, हे सद्गुरु, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप होली खेल करके आए अथवा यहाँ का रंग ही इस तरह का है या क्या है? तो बतलाते, बच्ची तुझको तो बताया यह ब्रह्मलोक है और यहाँ लाल देश है, लाल है राजा, ये लाल देश है और यहाँ का राजा लाल है और तू भी लाल है, मैं भी लाल हूँ, और इस ब्रह्म के हम सब लाल हैं। वो अपने आप को देखती है तो लगता है वो भी देख रही कि हम भी लाल ही लाल हैं। तो उस लाली को देख करके मीरा ने अपनी किताब में लिखा कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो उस लाली को अगर वो लिखती नहीं तो हम लोगों को ज्ञान होता नहीं। उन्होंने उस किताब में लिखा और जितने भी संत सद्गुरु आए उन्होंने समझाया और बताया, चाहे गोस्वामी जी हो चाहे राधा स्वामी, सबने समझाया और बताया, और सबको बताने का तरीका अपने अपने समय में अपने अपने हिसाब से थोड़ा भिन्न रहा, पर चीज एक ही रही। कई 10-20 चीजें, अरे राम कथा जो सुनाता है भोजपुरी में हो, अवधपुरी में हो या किसी और पुरी में हो, पर है वो राम कथा।
उसको अपने अपने हिसाब से लोगों ने परोसा, संतों ने बताया, और जैसे मीठी सरल भाषा में जिसको समझ में आ जाए उस तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश। तो प्रेमियों, आपको हमारे सदगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो है ये गोस्वामी जी राजापुर के इन्हीं की घट रामायण को सुना करके समझा करके सबसे ज्यादा उन्होंने बताया और समझाया कि किस तरह गोस्वामी जी ने प्राप्त किया, किस तरह हृदय ने प्राप्त किया, श्यामानंदो कारुणो धर्मो और फूलदास रेवतीदास और तकीमिया ने किस तरह प्राप्त किया, यही आपको समझाया। बिना उदाहरण के कोई मानने वाला होता है। तो उन्होंने उदाहरण दिया और बताया, समझाया। अब आपकी कितनी समझ में आया ये तो आप ही समझेंगे। और श्रद्धा से ही सब कुछ मिलता है, बिना श्रद्धा के कुछ मिलता होता नहीं। श्रद्धा आप में होगी तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाएगा, श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं। और ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर जो किराए का मकान या सराय या डेरा, और ये एक पिंजरा है, इसको घट भी कहते हैं, पर ये प्रभु का, परमात्मा का, उस ईश्वर का, उस मालिक का, उस प्रभु का, राम का बनाया हुआ, हमारा तुम्हारा बनाया हुआ नहीं। और जब जब इस पिंजरे से पंछी उड़ेगा, हंस उड़ेगा, वो अकेला उड़ेगा, किसी को लेकर के जाने वाला नहीं। तो प्रेमियों, यहाँ तो आए और इस देश में रहे, मम्मी पापा ने, पिताजी ने, माता पिता ने सेवा करके, पढ़ा लिखा करके, शादी ब्याह करके बड़ा कर दिया, और जिस तरह उनकी व्यवस्था रही उस तरह तुमको घर द्वार, खेती पाती भी और धंधा पानी भी आपका किया। आगे आपने अपने बच्चों की व्यवस्था की, पर आपने यहाँ तो अच्छे से अच्छे मकान की कामना की और सब कुछ बनाया। जब यहाँ से आपका पंछी, ये हंस उड़ करके उस परम धाम के लिए जाएगा, उधर के लिए आपने क्या किया? उधर आपकी कुटी है, उधर आपका महल है, या आपका क्या है, उधर के लिए क्या व्यवस्था की? और यहाँ गंगा जी में उतराई के लिए रुपया पैसा देना पड़ता है, और हमने सुना है कि उधर नाम भजन लगता है, राम भजन नाम भजन लगता है, वही उतराई होती है। तो उस उतराई की व्यवस्था आपने की कि नहीं? बुढ़ापे में होता नहीं। बुढ़ापे में जब खांसी, खुरना, जुकाम, उठ बैठ नहीं सकते, तो तुम प्रभु का भजन क्या कर सकते? और ये भजन जितने भी काम होते हैं वो नौजवानी में, अगर नौजवानी में हो गया, अगर आप फौज में भर्ती हो गए तो बुढ़ापे तक आप फौजी कहे जाएंगे। जब तक आप रहेंगे आपका नाम फौजी रहेगा, कोई दूसरा नाम नहीं होगा। नाम भले कुछ भी रखा हो, लेकिन गांव में लोग फौजी कहेंगे। तो प्रेमियों, जब आपको जीते जी उस प्रभु की सारी दौलत मिल जाएगी, तो अंतिम सांस में उस प्रभु का नाम लेते लेते उस परम धाम को हम प्राप्त करेंगे। जीते जी स्वर्ग वैकुंठ शिव ब्रह्मपुरी मिलती है, मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री ना आई और ना आगे आई। जो कुछ ब्रह्म ज्ञान संत महात्माओं को मिला, उन्होंने अपने किताबों में लिखा, उसी के द्वारा हमको तुमको ब्रह्म ज्ञान मिलता। चाहे वो रामायण हो, चाहे गीता हो, वेद हो, पुराण हो, कोई भी चीज हो, उसका ज्ञान तभी मिलता है जब संत महात्माओं ने अगर लिखा नहीं होता, देखा नहीं होता, तो हमें बताया नहीं जाता। और उसको सुनने के बाद अगर हम उसको अपने दिमाग से निकाल ले, चलो आज सुन लिया है, बताया है भजन करने के लिए, कल कर लेंगे, कल किसी ने देखा है? कल तो रोज आता है, ऐसा कोई दिन नहीं जब कल ना, रोज ही कल होता, और किसी का कल आता है। मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त करके सारा काम इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में होगा, वो भी श्रद्धा भाव से। जब आपकी श्रद्धा होगी, आंखें आपकी बंद होंगी, और श्रद्धा से सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाते हैं और इस मन से उसको प्रणाम करते हैं, तब जल चढ़ता। जल तो जमीन पे गिर रहा है, पर आपका जल वहां पहुंच रहा है आपकी श्रद्धा के बदले। तो बिना श्रद्धा के ना प्रभु मिला है और ना ही मिलने वाला। अब मीरा रानी ने इस ब्रह्मलोक को तो देखा, अब ब्रह्मलोक के बाद उसके मन में एक टीस उठ रही,
उस को पूछती है अपने सदगुरु से, घट बीचे बजे घुंघरुआ, घट बीचे ये बजे घुंघरुआ, मन मंदिर में नाचूं, मन मंदिर में नाचूं, धाम कौन है सतगुरु प्यारे, धाम कौन है सतगुरु प्यारे, दरस परस मैं राचूं, दरस परस मैं राचूं। कहे प्रभु जब हम भजन में बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं तो हमें घुंघरू की आवाज आती है और बड़ा मस्त बाजा बजता है जिसमें मेरा मन नाचने लगता है। ऐसा परमानंद सुख प्राप्त होता है कि मानो कि मैं नाच रही हूँ या उस गगन में कोई नाच रहा हो, ऐसा लग रहा है कि मैं भी नाच रही हूँ, उस गगन में कोई नाच रहा है। ऐसा अद्भुत दृश्य जो है मन मंदिर में आता है और ऐसा मन कहता है कि ऊपर कुछ है। तो सदगुरु ने तो नामदान दिए हैं, अब बतला रहे हैं, हरि धाम है पार ब्रह्म पर, हरि धाम है पार ब्रह्म पर, जो मुक्ति के दाता, जो मुक्ति के दाता, मान सरोवर डुबकी लगाओ, मान सरोवर डुबकी लगाओ, सभी कर्म कट जाता, सभी कर्म कट जाता। वो बता रही है बच्ची, उधर हरि का धाम है, वो हरि उधर रहते हैं, उधर मान सरोवर है, वहाँ उसी को भवसागर गंगा सागर भी कहते हैं, ये इसी घट में है, उधर ही उनका बाजा है, वो घुंघरू वाला किंगरी और सरंगी। तो किंगरी बज रही, उसमें घुंघरू लगा हुआ है, बहुत मस्त मंगन बाजा है। तो मस्त मंगन बाजा बज रहा, वही गीत खींच रहा है तुम्हारे मन बुद्धि चित्त को, और वो तुम उस गगन में चली जाओ, उधर मैं भी मिलूंगा, उधर चली जाओ और मान सरोवर पे स्नान करो, स्नान करके हरि का दर्शन करो और भवसागर पार करो, तुम्हें मुक्ति पद मिल जाएगी। ये उनके सदगुरु का आदेश है और प्रेमियों यही तुम्हारे सदगुरु का आदेश। तो उन्होंने तो किया, लाख झंझट होने के बावजूद भी मीरा रानी ने किया। जितना दुख मीरा रानी को उतना आपको नहीं, क्योंकि हर प्रकार का कष्ट उन्हें दिया जाता था। वो राज रानी थी, वो अपने मान मर्यादा को बचाने के लिए, उस जमाने में छुआछूत बहुत था और हर प्रकार से ये सोचते थे कि हम राजा हैं और हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, ये भिखारन बन जाएगी, जोगन बन जाएगी, तो हमारी कितनी बदनामी जग हसाई होगी। उसके ऊपर तो भयंकर जो है पैरा और आरोप था। आपको कौन सा आरोप? आप घर में कर लो, खेत में कर लो, इधर कर लो, उधर कर लो, कहीं भी कर लो, आपको तो कोई रोकने भी वाला नहीं। और उस समय राजाओं का जमाना, तलवार की धार पे राज होता। इस समय प्रजातंत्र है, आपको कौन बोलने आ रहा? आप 2 लठ मारोगे, थाने में फैसला होगा, नहीं मारोगे कोई फैसला नहीं, घर बैठे रहो। प्रजातंत्र है, बोलने का अधिकार सबको है। अब आप चुप रहो तो अलग बात है, नहीं तो बोलने का अधिकार सबको है। नहीं प्रधानमंत्री को, आपको भी है। अगर कोई गलत काम है तो उसको भी आप कह सकते हो। तो पूरा का पूरा अधिकार है और पूरा अधिकार मिलने के बाद भी आप अगर नाम भजन ना करो तो इसके लिए कोई क्या कर सकता है। मेरी आप लोगों से विनती और प्रार्थना है, करबत हाथ जोड़ करके, जो आपके सदगुरु गुरु ने बताया हो उसी रास्ते से शाकाहारी रह करके स्मरण ध्यान भजन करो, प्रभु परमात्मा को प्राप्त करो। ये जीवन निष्कंटक तभी होगा जब आपको मुक्ति पद मिलेगा और जीवन मरण से मुक्ति मिलेगी और सर्वदा के लिए आप सदगुरु के उस रघुराई के उस प्रभु के चरणों में जाओगे, जहाँ तुमको अच्छी से अच्छी चीजें मिलेगी, कभी जन्म या मृत्यु नहीं होगी जब सच्ची साधना करोगे। और जीते जी वो प्रभु परमात्मा का धाम मिलता है। मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री ना आई है और ना ही आएगी। तो आपसे विनती प्रार्थना है, आप लोग लग करके करो।
मन मंदिर मूरत सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। आरती कर लो करो वंदना। आरती कर लो करो वंदना। दया मिहर सब सतगुरु की। दया में हर सब सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। गगन बीच घट में चढ़ी जाओ। ओ गगन बीच घट में चढ़ जाओ। हरि दर्शन को तुम भी पाओ। ओ हरि दर्शन को तुम भी पाओ। ज्ञान ध्यान सब सतगुरु की। ज्ञान ध्यान सब सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। घाट पे आरत ले ओ जलाई। घाट पे आरत ले ओ जलाई। पहाड़ धाम बैठा रघुराई। पार धाम बैठा रघुराई। हरियारत मन सतगुरु की। हरियारत मन सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। तुम भी आरत गुरु की गाओ। तुम भी आरती गुरु की गाओ। मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ। मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ। करो वंदना सतगुरु की। करो वंदना सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। गगन बीच एक डोर पड़ी है। गगन बीच एक डोर पड़ी है। नाम शब्द घट सतगुरु की। नाम शब्द घट सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। श्रद्धा भाव से शीस झुकाओ। श्रद्धा भाव से शीस झुकाओ। सतगुरु द्वारे आरती गाओ। सतगुरु द्वारे आरती गाओ। ज्ञान ध्यान सब सतगुरु की। ज्ञान ध्यान सब सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय।